हम मनु की संतानें हैं, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। जब आप किसी को आदमी बोलते हैं तो आदमी शब्द का संबंध आदम से है। कुरान की परंपरा में पहले इंसान को आदम कहा जाता है, पर जब हम किसी को मानव और मनुष्य, ये दो शब्द हमारी संस्कृत आइडियोलॉजी में यूज होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ड एक लैंग्वेज को कैरी करता है, एक लैंग्वेज एक कल्चर को कैरी करती है, कल्चर एक हिस्ट्री को कैरी करती है, एक हिस्ट्री हमारी रूट्स को कैरी करती है, और रूट से कनेक्टेड रहने में ही प्रोग्रेस रहती है। एक आर्टिफिशियल फ्लावर और एक ओरिजिनल नेचुरल फ्लावर में डिफरेंस ऑफ रूट्स ही होता है। देखने में तो कई बार आर्टिफिशियल ओरिजिनल से भी सुंदर लगता है। मानव और मनुष्य, ये दो शब्दों का प्रयोग हमारे यहां है। एक ऋषि हुए जिनका नाम था कश्यप। भागवत की कथा में वर्णन आता है कि उनकी कुछ पत्नियां थी, प्रत्येक पत्नी से जो जो उत्पन्न हुए वो सभी इस सृष्टि में व्याप्त हो गए धीरे धीरे परंपरा से। उनकी एक पत्नी थी दिति, एक का नाम था अदिति। इन दोनों के ही संतान सुर और असुर हुए। उन्हीं की एक पत्नी थी जिनका नाम था मनु, और उनकी जो संतानें हुई वो, उनका पोस्चर कुछ ऐसा ही था, 2 हाथ 2 पैर, सीधे खड़े होते थे। उसको हम मनु की संतति को हम मानव और मनुष्य। और दूसरी व्याख्या, मनुस्मृति नाम के ग्रंथ से एक ह्यूमन वैल्यू सिस्टम को हमारे यहां स्टैब्लिश किया गया। उस ह्यूमन वैल्यू सिस्टम को जो लाइफ में अप्लाई करके फॉलो करता है, उस भी व्यक्ति को मनुष्य कहा जाता है। तभी शंकराचार्य ने कहा, इस दुनिया में दुर्लभ चीजें क्या है? मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशयः। इस मनु शब्द को भी, मनुष्य शब्द को भी हमें समझना होगा। मीन्स मे बी यू आर वॉकिंग ऑन योर 2 feet, बट अगर हमारे पास वो वैल्यू सिस्टम नहीं है, एक मनुष्य को पशु से अंतर, ये एथिक्स ही तो करते हैं।